जिनकी एक हुंकार से दुश्मन का कलेजा कांप उठता है, जिनकी ताकत के आगे दुश्मन कई बार घुटने टेक चुका है, जिनकी एक दहाड़ से शत्रु का दिल दहल जाता है। ये आंतरिक सुरक्षा के हथियार हैं, ये देश के दुश्मनों के लिए काल है, ये हैं देश के रक्षक बीएसएफ। जिसके खौफ से चीन कांप उठता है, जिसकी मौजूदगी से पाकिस्तान थर्रा जाता है। ये है देश की आन बान और शान बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, जिसका नाम सुन दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इधर हिंदुस्तान, उधर बांग्लादेश और बीच में सरहद पर डटे हैं मां भारती की ये जांबाज। ये भारतीय सेना के वो जांबाज हैं जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं, भले ही बॉर्डर दुश्मन देश का ही नहीं बल्कि मित्र देश का हो, लेकिन इसमें भी एक इंच चूक की गुंजाइश नहीं है। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश अग्निपथ। अग्निपथ पे आप पहुंचे हैं हम उत्तर बंगाल और ये बॉर्डर है बांग्लादेश का। बांग्लादेश भारत बॉर्डर दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सरहद, 4,500 किलोमीटर, 4,098 किलोमीटर, जिसमें से 2,200 किलोमीटर अकेले बंगाल से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, जहां पर बीएसएफ के सीमा प्रहरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मुस्तैदी से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। सीमाओं को अक्षुण्ण बनाने की, सुरक्षा बनाने की कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि 4,098 किलोमीटर जो भारत बांग्लादेश की सीमा है, उसमें से 2,200 किलोमीटर बंगाल का आता है। उत्तरी बंगाल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर है वह बॉर्डर जो भारत और बांग्लादेश को बांटता है, वह बॉर्डर जहाँ पर व्यापार भी किया जाता है। और उत्तर बंगाल के लिहाज से बात करें तो चक्राबंदा वह स्थान है जहां तक रेलवे लाइन आती है और यहीं से व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। चक्राबंदा की खासियत यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच उत्तरी बंगाल के क्षेत्र से ये पहला व्यापारिक पोस्ट है और यही वजह है कि मेरे पीछे आप मीलों लंबी कतार देख सकते हैं उन ट्रकों की जो भारत से सामान बांग्लादेश भेजेंगे और बांग्लादेश से उसके बाद सामान भारत आएगा। हालांकि यहाँ भी कस्टम से लेकर तमाम कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह उसी तर्ज पर की जाती है। ये सीमा है भारत और बांग्लादेश की, फ्रेंडली बॉर्डर है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर में भी कहीं कोई ऐसे तत्व ना हो जो नशीली वस्तुओं, अवैध वस्तुओं का व्यापार कर सके। लिहाजा सतर्क और चौकस निगाहें हैं सीमा प्रहरियों की, बीएसएफ के जवानों की, क्योंकि यहां से 100 मीटर की दूरी पर भारत की सीमाओं का अंत हो जाता है। आप देख सकते हैं इंडिया, वेस्ट बंगाल और थैंक्स फॉर विजिट यानी भारत की सीमा यहाँ खत्म हो जाती है और सामने क्या है? सामने है बांग्लादेश और बांग्लादेश से लगी हुई उत्तरी बंगाल की तमाम सीमाओं में किस तरह की हलचल है, किस तरीके से भौगोलिक सीमाओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सीमा प्रहरी रक्षा करते हैं, कैसे स्मगलिंग से निपटा जाता है, कैसे घुसपैठ को नाकाम किया जाता है, इन तमाम बारीकियों को न्यूज नेशन आज अग्निपथ पे बताएगा। 3 बीघा कॉरिडोर सुनने में भले ही जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही लगे, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन का वो टुकड़ा है जिसको लेकर कई बैठकें हुई, समझौते हुए और उसके बाद कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उलझे हुए दांवपेच सुलझ पाए। 26 जून 1992 यही वो तारीख थी जब भारत ने बांग्लादेश के लोगों को सहूलियत देने और कई सालों से चले आ रहे सीमा संकट को खत्म करने की पहल की। इसी दिन भारत ने बांग्लादेश को 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ी जमीन 99 सालों के लिए लीज पर दी गई, ताकि बांग्लादेश के नागरिक बिना किसी रुकावट भारत की सीमा में दाखिल हो सके। दुनिया के सबसे रोचक, सबसे इंटरेस्टिंग बॉर्डर्स में से एक में आपका स्वागत है। दरअसल हम हैं भारत बांग्लादेश बॉर्डर के 3 बीघा इलाके में। इसका इतिहास जितना रोचक है उतना ही इसका भूगोल है और उतना ही इसका वर्तमान है। इतिहास की बात करें 1850-1860 के आसपास यहाँ पर 2 रजवाड़े हुआ करते थे।
कूच बिहार और रंगपुर। कूच बिहार और रंगपुर के राजा जब चौसर खेलते थे, जब शतरंज खेलते थे, तो ज़मीन को दांव पे लगाया जाता था। आप इसकी तुलना लाक्षागृह से पहले कर सकते हैं, महाभारत से कर सकते हैं। और जिस तरीके से शकुनी पैसे फेंकता था, वैसे ही ये दोनों राजा पैसे फेंकते थे और एक ज़मीन जीत ली जाती थी, दूसरी हार ली जाती थी। इसी की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में 150 से ज़्यादा एनक्लेव बने। एनक्लेव का अर्थ है एक छोटी सी ज़मीन किसी देश के अंदर, और उसके अंदर एक दो और देश की ज़मीन, और उसके अंदर उसी देश की ज़मीन। और ऐसे एनक्लेव के विभाजन होने में 2016 तक का समय लग गया, जब प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में समझौता हुआ, शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के बीच में, और तब ये एनक्लेव ख़त्म हो गए। लेकिन एक एनक्लेव जो ख़त्म नहीं हुआ, दरअसल वो ये है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर की बात करें तो इसका इतिहास 7 अक्टूबर 1982 तक जाता है। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और ये समझौता किया गया कि लगभग 180 मीटर का एक कॉरिडोर दिया जाएगा, एक एनक्लेव जो बांग्लादेश का एनक्लेव और भारत के बीच में से जाता है, उसे जोड़ने के लिए। हालांकि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा रेखा भी भारत और बांग्लादेश के बीच में है, 4098 किलोमीटर, जिसमें से 2200 किलोमीटर अकेले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है। अब ये देखिए, जहाँ ये आपको BSF के सीमा प्रहरी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नज़र आएंगे, दरअसल ये लगभग आप 0 लाइन मान के चलिए। और जो भी सड़क पे गुजर रहा है, दरअसल वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो बांग्लादेशी है, और वो बेरोक टोक यहाँ से जा सकते हैं। एनक्लेव दिया गया है। इन एडिशन टू दैट रिवराइन बॉर्डर में हमारा बोट का पेट्रोलिंग चलता है। लेकिन सर, यहाँ तो हम थोड़ी बहुत फेंसिंग देख रहे हैं, इस साइड भी फेंसिंग है, दूसरी तरफ भी फेंसिंग है, तो इस तरीके से कहाँ कहाँ फेंसिंग है? ये बेसिकली ये जो फेंसिंग देख रहे हो, इट इज़ अलोंग द मेन लैंड, इट इज़ नॉट एनक्लेव। आप अगर देखोगे, मेरे राइट साइड में जाओगे आप, बेसिकली दैट इज एनक्लेव। तो ये जो आपको फेंसिंग दिखाई दे रहा है, इट इज अलोंग द मेन लैंड। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। हाँ। कैसे मॉनिटरिंग की जाती है? ये एज यू हैव सीन, यू कैन सी द, आपने देख सकते हो इस मॉनिटर की स्क्रीन पे, तो इसमें 60 CCTV हमारा लगा हुआ है। टैक्टिकल लोकेशन हमने सिलेक्ट किया है उस हिसाब से, और उसको जवान 24/7 इसको मॉनिटर करते हैं, एंड दे मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी नेशनल। इस रास्ते से जो भी मूवमेंट, ये कॉरिडोर से जो भी मूवमेंट होता है, वो 24/7। जैसा जो कॉरिडोर है, समझने के लिए, क्या यहाँ पे भारतीय चल सकते हैं या भारतीयों के? भारतीय भी चल सकते हैं, भारतीय चल सकते हैं, बट भारतीय का जो आपका राइट साइड में, मतलब जो एनक्लेव का बाउंड्री है, वहाँ से आगे भारतीय नहीं जाएगा। यह है भारत बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर, जहां ना तो कोई फेंसिंग है और ना ही कोई किलेबंदी। चंद मीटर की दूरी पर एक तरफ भारत और दूसरी तरफ बांग्लादेश। बेशक ये फ्रेंडली बॉर्डर हो, लेकिन यहाँ घुसपैठियों से खतरा सबसे ज्यादा रहता है। बावजूद इसके मां भारती के ये सपूत 365 दिन बिना थके, बिना रुके विषम परिस्थितियों में बॉर्डर पर डटे रहते हैं। 3 बीघा के इतिहास जानने के बाद अब वर्तमान के भूगोल को समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई तीस्ता नदी जो दोनों देशों को बांटती है, जहां पिलर यानी 0 लाइन तक गांव बसे हुए हैं, जहां आबादी को आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल होता है, वहां भारत की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति यानी सीमा सुरक्षा बल कैसे भारत की सीमाओं को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखता है। सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के साथ हम अग्निपथ पर है। अग्निपथ का अर्थ क्या है? तलवार की धार पे चलना। और दरअसल मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही चल रहा हूं, क्योंकि इससे इधर बांग्लादेश है, जबकि दूसरे हाथ पर हमारा प्यारा भारत हिंदुस्तान है। हर जगह बॉर्डर पिलर लगाना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसलिए जहाँ खेतों का रास्ता है, वहाँ देखिए मेरे पीछे किस तरीके से सफ़ेद झंडा लगाया हुआ है, और इन झंडों के ज़रिए खेत बांटे जा रहे हैं। यहाँ गांव बढ़ता है, खेत बढ़ता है, और यहाँ की पेट्रोलिंग करनी ईमानदारी से जम्मू कश्मीर या फिर हमारे वेस्टर्न सेक्टर की बात करें, वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान से बात करें, तो बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर एंटी पर्सनल लैंड माइन्स है, वहाँ पर गोली चलाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर गोली चलाना संभव नहीं है। और देखिए किस तरीके से बॉर्डर पिलर से पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बदल जाती है। जो तमाम किसान हमें नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये हिंदुस्तान के किसान नहीं हैं, ये बांग्लादेश के किसान हैं। आप इनकी भाषा, इनकी वेशभूषा, इनके रंग किसी भी तरीके से अंतर नहीं कर सकते कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है। न्यूज नेशन की टीम भारत बांग्लादेश की उस सीमा पर है
जहां चंद कदम की दूरी पर बांग्लादेश है, वो बॉर्डर पर जहां सरहदें कटीले बाड़ों से नहीं बल्कि झंडा या फिर बॉर्डर पिलर के जरिए विभाजित है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि दुश्मन किस शक्ल में सामने आ जाए कोई नहीं जानता। 1 इंच भी जमीन बांग्लादेश में न चली जाए, इसलिए सीमा के आखिरी इंच तक की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं मजबूत कंधों पर है। मां भारती की माटी को नमन, नमन उस पश्चिम बंगाल को जिसने सुभाष चंद्र बोस से लेकर विपिन चंद्र पाल तक दिए। लेकिन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोलिंग करनी कितनी मुश्किल है, कैसे ये फ्रेंडली बॉर्डर होते हुए भी एक अग्निपथ है, वो आपको दिखाएंगे। दरअसल ये है जीरो लाइन, ये भारत की सीमाओं का अंत है, ये है बॉर्डर पिलर। फेंसिंग के भी आगे जो बॉर्डर पिलर होता है वहाँ न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है। और ये आपको क्यों बता रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप पीछे देखिए कि किस तरीके से एक महिला है और महिला यहाँ पर खेती कर रही हैं, पास में से नेशनल हाईवे गुजर रहा है। अब ऐसे में अगर कोई मवेशियों को दिखाइए जयराम जी, एक बार गाय को दिखाइए, अगर कोई मवेशी 10 फुट उस तरफ चला जाए तो वहाँ गो हत्या अपराध नहीं है, क्योंकि वो बांग्लादेश हो जाता है। भारत से मवेशियों की तस्करी कुछ इसी तरीके से की जाती है और उस तस्करी को रोकने के लिए लगातार बीएसएफ के सीमा प्रहरी इसी तरीके से पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन हमेशा पेट्रोलिंग की नहीं जा सकती। 3.25 लाख के आसपास की नफरी है अगर बीएसएफ की बात करें, जहाँ भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं और उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटीज़ से लेकर तमाम तरह की कार्रवाई। ऐसे में क्या हर कदम की सुरक्षा किया जाना संभव है? हालांकि पेट्रोलिंग तो हो रही है, ये ज़ीरो लाइन पेट्रोलिंग है, लेकिन पेट्रोलिंग के बावजूद जो यहाँ की समस्या है उस समस्या से आपको अवगत कराते हैं। क्योंकि समस्या क्या है, समस्या को ज़रा देख लीजिए। अभी हम भारत बांग्लादेश की ज़ीरो लाइन पर है, एक कदम मैं उस साइड रखता हूँ तो बांग्लादेश की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त मैं हिंदुस्तान में हूँ। यहाँ से आप गिनती गिनिए और गिनती गिनने के साथ हमको बताएंगे कि घुसपैठ करनी कितनी आसान है। दौड़ के नहीं बल्कि पैदल चल के शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड लगे हैं मुझे बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुंचने में, और ये स्टेट हाईवे है। 10 सेकंड में आप स्टेट हाईवे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे जो लोग घुसपैठ करते हैं ना, उनके पास तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे आधार हो, पैन हो, अकाउंट हो, जिससे वो खुद को हिंदुस्तानी साबित कर सकते हैं। भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहे जाने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपनी चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं। हथियारों के दम पर दुश्मनों में खौफ भरने वाले बीएसएफ के जवान हर मुश्किल वक्त में देश की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि पानी में भी दुश्मन पर पैनी नजर रखते हैं। बीएसएफ की वाटर विंग के जरिए न्यूज नेशन की टीम तीस्ता नदी के किनारे पर आ पहुंची। ये वही नदी है जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है, जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर महज चंद दूरी पर है। यहाँ बारिश के दिनों में पेट्रोलिंग बेहद मुश्किल हो जाती है, लेकिन बीएसएफ के जवान हर मौसम बॉर्डर की हिफाजत के लिए तत्पर रहते हैं। तीस्ता नदी में आपका स्वागत है और न्यूज नेशन बीएसएफ के सीमा प्रहरियों के साथ जीरो लाइन पेट्रोलिंग कर रहा है। दरअसल मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन जयराम दिखाएं कि जो सफेद झंडा है ये भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है। तीस्ता नदी है जो सिक्किम से गुजरती है और इस नदी को लेकर दोनों देशों के बीच में कोई जल संधि नहीं हुई है। जिस तरह की जल संधि हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में नजर आती है ऐसी नहीं हुई है, लिहाजा यहाँ पर वाटर पेट्रोलिंग करना बेहद ज़रूरी है। ना सिर्फ घुसपैठियों को रोकने के लिए, मवेशियों की चोरी को रोकने के लिए, बल्कि जो जल संपदा है, क्योंकि इस नदी में ऐसी मछलियाँ हैं जो 1000 रुपये किलो तक बिकती है। ऐसे में उस जल संपदा की रक्षक भी सीमा प्रहरी है। बीएसएफ के कमांडर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है रिवर लाइन पेट्रोलिंग करना, और अब तो तब है जब ठंड का समय है, बारिश नहीं हो रही है, वरना तो इसका जल स्तर और भी ज़्यादा ऊंचा होता। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस बीओपी आप होके आए हैं, बीओपी ओरान, ये रेनी सीजन में पूरा डूब जाते हैं। ये जो आपको किनारा दिखाई दे रहा है, ये किनारा से पूरा ऊपर तक पानी आते हैं, तो यहाँ का वाटर लेवल 40 फीट के आसपास होते हैं।
तो इसमें उस दौरान भी जो एंटी नेशनल एलिमेंट है, ख़ास तौर से ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स है, उन लोगों ने कोशिश करते हैं ट्रांस बॉर्डर क्राइम का, ख़ास तौर से स्मगलिंग के लिए। तो हमको हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, आमतौर पे जो हम देखते हैं, चाहे तीस्ता हो चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, भारत से पानी आता है और बांग्लादेश की तरफ जाता है। ऐसे में कैटल्स की स्मगलिंग बहुत आसान हो सकती है क्या, बैम्बूज पे तैरा करके सीधा उस पार पहुंचाना? यस, ये फ्लो के हिसाब से जो फ्लो में बह के चले जाते हैं, केटल छोड़ देते हैं स्मगलर, दे डू नॉट रिक्वायर टू एक्कम्पनी द केटल। आप चर देख सकते हैं, इधर एक बहुत बड़ा ओपी पॉइंट है। अगर जयराम जी आप थोड़ा जूम इन करके दिखाना चाहें, और इस तरह के ऑब्जर्वेशन पॉइंट तीस्ता नदी के चारों तरफ लगाए गए हैं। कोशिश इस बात की है कि जितनी सुरक्षित भारत की सीमाएं हैं, भले ही फेंसिंग हो या ना हो, उतने ही सुरक्षित भारत की नदियां भी हो। जयराम जी एक बार अपने पीछे दिखाइए, पीछे जो चर है, चर का दरअसल अर्थ होता है वो लैंड जो आमतौर पर जल स्तर घटने के बाद सामने आ जाता है, और ऐसे चर की सुरक्षा भी की जाती है। समस्या इस बात की है कि चर में ना तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई जा सकती है, ना बॉर्डर आउटपोस्ट, क्योंकि साल के तकरीबन 3 से 4 महीने ये चर पानी के अंदर रहते हैं। फिर भी यहाँ पर मड पेट्रोलिंग, जिस तरीके से हम सरक्रीक के इलाके में देखते थे, हरामी नाला, पगला नाला, गुजरात, वैसी स्थिति यहाँ भी है। यहाँ भी मड पेट्रोलिंग की जाती है। सीमा प्रहरियों की कोशिश है कि चाहे जल हो या चर, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में भारत की सीमाओं को अक्षुण्ण रखा जाए, और वही कोशिश करते हुए बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरी यहाँ नजर आ रहे हैं, ताकि जमीन हो या ड्रोन वाला आसमान, चर हो या तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, हर स्थिति में भारत की सीमाएं सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरी सुरक्षित रखें। न्यूज नेशन की टीम भी उसी अग्निपथ पर है, जहां एक तरफ भारत तो दूसरी ओर बांग्लादेश का बॉर्डर है, जहां दिन हो या रात, तूफान हो या बारिश, हर हालात में जांबाज योद्धा बॉर्डर पर डटे रहते हैं। फिर वो दलदली इलाका ही क्यों ना हो, जहां एक एक कदम चलना मुश्किल, जान जोखिम में डालने के बराबर है। इन मुश्किल हालात में भी मां भारती के ये वीर योद्धा जान की परवाह न करते हुए कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, क्योंकि इनका सूत्र वाक्य ही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। गुजरात का सरक्रीक हो या ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता नदी, सीमा सुरक्षा बल के लिए बड़ी चुनौती दरअसल भूगोल भी है। यही वजह है कि हमने पहाड़ और जंगलों से लेकर और यहाँ पर मड पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी का वो चर का इलाका जिसके बीचों बीच से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जाती है। दरअसल यहाँ पर पेट्रोलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। चर पे ऑब्जर्वेशन पोस्ट नहीं बनाई जा सकती, बॉर्डर आउटपोस्ट नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि चर हर साल बदल जाते हैं। चर का अर्थ होता है नदी के बीच में एक छोटा सा टापू, जो नदी के साथ साथ कई बार बदल जाता है, बनता है, बिगड़ता है, और कम से कम 3 से 4 महीने तो ऐसे रहते हैं कि जब चर गायब ही हो जाता है। देखिए किस तरीके से गम बूट पहनकर न्यूज़ नेशन की टीम और उसके साथ सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरी उस चर की हिफाजत कर रहे हैं जो निर्जन है, जहां कोई भी खेती नहीं हो सकती, जहां पर किसी भी तरीके से लोगों का रहना संभव नहीं है। लेकिन मां भारती की सेवा है, मन में इस बात का संकल्प कि 1 इंच की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। सर, चर की पेट्रोलिंग कितनी मुश्किल होती है, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो चाहे तीस्ता? ये देखिए, ये बेसिकली बहुत एक प्रॉब्लमेटिक है इशू, क्योंकि जब आपका सफिशेंट वाटर लेवल होते हैं तब तो नाव चलते हैं। अब वाटर लेवल रिसीड कर गया है, क्योंकि अभी दिस इज़ ड्राउट सीजन, एंड ड्राउट सीजन में आपको वाटर लेवल रिसीड करते हैं, इसमें पेट्रोलिंग करना पड़ता है ऑन फुट। तो ऑन फुट जब इसमें चलते हैं, आपने जैसे देखा है, आपका पैर भी वहाँ नीचे चल रहा है, नीचे बैठ जाते हैं, इसमें धंस जाते हैं, तो आपको यहाँ कंटिन्यूस चलना पड़ेगा। दूसरा, ये ऐसे एक इशू है, इसमें 1 किलोमीटर भी चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यू नीड सफिशिएंट लेवल ऑफ एंडोरेंस टू मूव इन दिस टाइप ऑफ टेरेन, पर्टिकुलरली जहाँ आपको सफिशिएंट माद है और ये इतना जल्दी धंस जाते हैं आपका पैर। तो आप अगर, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं हिल रहा हूँ यहाँ, अगर मैं यहाँ हिलना बंद कर दूँ, मेरा पैर आपको 15 सेकेंड, मैक्सिमम 15 सेकेंड के अंदर धंस जाएगा, और उसके बाद मुझे निकलना मुश्किल होगा।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट जो भी चैलेंज है हमारा। तो यहाँ पे सर अलग तरह की चुनौतियाँ भी होंगी, क्योंकि हमने देखा था सरक्रीक के इलाके में कुछ सांप थे जो नदी के पानी में रहते थे, यहाँ भी वो चुनौतियाँ होंगी? बिल्कुल है, सांप वगैरह तो डेफिनेटली है। जैसे आपको अगर बाएं साइड में, मेरा बाएं साइड में देखे, इसमें बीच में बिल्कुल आपको वो जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। इस इलाका में जब हमारा पेट्रोलिंग परती चलते हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में सांप वगैरह मिलता है, बिच्छू वगैरह मिलते हैं। इसमें हालांकि प्रिकॉशन हम पूरा लेने कोशिश करते हैं, बट ये खतरा तो हमेशा हर समय होते ही है। तो हम जितना हो सके प्रिकॉशन लेके चलते हैं, और डोमिनेशन में फिर भी हम कभी भी किसी टाइम पे भी कमी आने नहीं देते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन है, जैसे भी है, we dominate and we change our domination dynamics of domination as per the requirement of situation. बिल्कुल, जिस तरीके से अलग तरीका होता है बर्फ़ में चलने का, जो हमने आपको चीन की सीमा पे दिखाया था आईटीबीपी के जवानों के साथ, वैसे ही अलग तरीका होता है मड वॉक करने का, यानी कीचड़ में चलने का। अगर बहुत देर तक हम एक जगह रहेंगे तो देखिए किस तरीके से मेरे जूते अब धीरे धीरे अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ सेकंड और रहूँगा तो मुझे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मड बूट से हालांकि ये तो ऐसे परिस्थिति में काम करना, इन चरों पे काम करना, यकीन मानिए उतना ही मुश्किल है जितना चीन की सीमा पर बर्फ़ पे चलना होता है, क्योंकि यहाँ अगर आपने चलना बंद किया तो आप धंसना शुरू कर देंगे, जिसके बाद आपके सुरक्षा के लिए भी किसी जवान को आना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में भले ही ये फ्रेंडली बॉर्डर हो, भले ही बांग्लादेश फ्रेंडली बॉर्डर हो, लेकिन ऐसी स्थिति में काम करना वाकई ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती पर चलना ही है अग्निपथ, जिस अग्निपथ पर माँ भारती के सीमा प्रहरी हर रोज़ चलते हैं, दिन और रात चलते हैं। दिन की स्थिति आपने देख लीजिए, रात की स्थिति से भी अगले एपिसोड में आपको अवगत कराएंगे। तब तक खबरों का सिलसिला जहां कभी नहीं रुकता वो है न्यूज़ नेशन, लिहाजा बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, और राहुल डबास को दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम, जय हिंद।